जय हिंद दोस्तों। फाइनली काफी लंबे समय के इंतजार के बाद एनसीएल जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, कोल इंडिया एक कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है, जहां से आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। टेक्नीशियन की परमानेंट रिक्रूटमेंट है जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। आज फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 17 तारीख से फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है, क्योंकि आपको हर साल अप्रेंटिसशिप मिल जाता है, परमानेंट जॉब नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस साल आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट भी निकल कर आ चुकी है। ठीक है, इसमें देखिए बात करते हैं, यहाँ पर दो जगह से रिक्रूटमेंट निकली है, एक सिंगरौली से, दूसरा है सोनभद्र से। दो जगह से रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, एनसीएल की 2 यूनिट यहाँ पर है जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और पोस्ट की बात करें तो यहाँ टेक्नीशियन जो है फीटर ट्रेनिंग के लिए 10th पास मांगा गया है, 2 साल का आईटीआई फीटर ट्रेड में और 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। यानी कि आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आईटीआई की भी डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। किस किस ट्रेड में? तो एक फीटर ट्रेड में, दूसरा पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तीसरा यहाँ पर वेल्डर ट्रेनिंग के लिए है। यानी कि 3 ट्रेड को मौका दिया गया है सिर्फ। ठीक है, पहला फीटर है, दूसरा आपको इलेक्ट्रीशियन है, तीसरा आपका जो है वेल्डर ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप आईटीआई किए फीटर से या इलेक्ट्रीशियन से या वेल्डर से तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका रिलेवेंट ट्रेड में अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट यहाँ पर 10 मई रखा गया है और यही आपका क्रूशियल डेट भी रहने वाला है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आपको क्वालिफिकेशन देखना होगा, एज लिमिट देखना होगा। यहाँ पे बात करें वैकेंसी का तो देखिए फीटर ट्रेड में एक जो कैडर है उसमें 66 सीट है, दूसरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो कैडर है उसमें 29 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए एक कैडर जो है उसमें 14 सीट है, दूसरा 81 सीट है, और यहाँ पर वेल्डर का जो है 10 सीट टोटल है। टोटल सीटों की बात करें तो 200 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 36 सीट है। आगे देख लीजिएगा जो यहाँ पर फीटर और वेल्डर है वो यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी देख लीजिएगा। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पर रहेगा जिस समय आपको सैलरी कम होगी, लेकिन उसके बाद 1 साल का जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो है बेहतरीन सैलरी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हालांकि अभी जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको 1583 रुपया पर डे आपको मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन मिल जाएगा ओबीसी एससी एसटी सभी को। आगे हम देखिए एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। ठीक है, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस और यूआर है उनको तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एससी एसटी को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं ओबीसी को 3 साल तक का, पीडब्ल्यूबीडी यूआर का 10 साल 13 साल, ओबीसी का 15 साल आपको एससी एसटी को मौका मिल जाता है। ठीक है, एक सर्विसमैन का अलग से है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का अलग से है। यहाँ पर देखिए आप फीस की बात करें तो यूआर का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 1000 आपको एप्लीकेशन फी, 180 रुपया जीएसटी, टोटल 1180 रुपया लगेगा यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। वहीं आप देखिएगा एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का कोई प्राइस नहीं है। तो इनको 1000 के बजाय यहाँ पर 200 या 500 रखते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। इतना ज्यादा प्राइस इन्होंने रखा है 1180 रुपया, जो कि एक एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा होता है। आगे हम बात करें देखिए यार सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 90 मिनट का होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इसके 2 पार्ट होंगे। एक जो है 70 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ट्रेड का भी सिलेबस बता देंगे। और 30 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रहेगा, जीए रहेगा, फिर आपका रीजनिंग भी रहेगा, फिर मेंटल एबिलिटी जो रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, ये सभी से रहेगा। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन, ये चारों से। ठीक है,
तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 70 जो क्वेश्चन रहेगा ट्रेड से रहेगा, किस तरह के चैप्टर से उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो है हर एक क्वेश्चन का मिलेगा और कोई भी पेनल्टी नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं है, तो आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपका जो क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। अगर कोई एरर होता है तो हिंदी वर्जन जो है यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हिंदी वर्जन को नहीं लिया जाएगा, इंग्लिश वर्जन को चेक किया जाएगा। अगर इंग्लिश वर्जन सही रहता है तो वही फाइनल माना जाएगा। तो आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इंग्लिश वाला एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाला जो है ऑटो ट्रांसलेट करके ये लोग देने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा भरोसा इंग्लिश वाले ही शब्द पर करने होंगे। आगे देखिएगा तो यहाँ पे सीटी अलॉट किया जाएगा फॉर्म भरने के बाद, आपको प्रेफरेंस के बाद आप अपना प्रेफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ दिया गया है कि 50 मार्क्स जो है UR-EWS का रहेगा, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन सभी का 40 मार्क्स आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, फॉर्म का डेट देख लीजिए तो 17 अप्रैल से भरना शुरू होगा, 10 मई तक भरे जाएंगे। यहाँ एडमिट कार्ड के और एग्जाम के बारे में आपको ऑफिशियल अपडेट आएगा, जैसे आएगा आपको बताया जाएगा। अब हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पर। तो देखिए एनेक्सर ए है, सिलेबस में 1 से 70 जो क्वेश्चन होंगे आपके जो है ट्रेड से पूछे जाएंगे। ट्रेड के बारे में बता दें दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड का देख लीजिए सिलेबस फीटर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जो क्वेश्चन आपके 10 टॉपिक दिए गए हैं फीटर के लिए, ये आपको कवर करने हैं। 70 क्वेश्चन इसी से आएगा। बाकी यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए लंबा सा यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और हो सके तो आप कहिए तो हम अलग से भी इसका फुल सिलेबस पे वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। ये आपके वेल्डर ट्रेड का ये सिलेबस, इसमें देखिएगा ये जो है यहाँ पर 12 टॉपिक्स दिए गए हैं वेल्डर ट्रेड के भी। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी से पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो जनरल नॉलेज से होगा, जनरल अवेयरनेस से, वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। बाकी ये परफॉर्मा है, इंपॉर्टेंट जो था हमने आपको बता दिया। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है।